हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर की का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ लिया था। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस में क्या है कि लेट द मास ऑफ द फ्यूल टेकन, कि हमने अज्यूम कर लिया जो भी हमने इसमें फ्यूल लिया है दैट इज़ एक्स ग्राम फ्यूल जो है वो हम बर्न कर रहे हैं। लेट द मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में जो हमने पानी लिया है उसका मास हमने अज्यूम कर लिया कि वो कैपिटल W ग्राम है। लेट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर भी हमने अज्यूम कर लिया कि वो W ग्राम है, स्मॉल W ग्राम। और वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि अब पानी तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, पर जो भी ये फ्यूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे की सारी हीट पानी नहीं ले पा रहा, क्योंकि इसके अलावा, इस पानी के अलावा ये फ्यूज़ वायर्स हैं या ऑक्सीजन सप्लाई के लिए है, स्टरर लगा है, थर्मोमीटर लगा है, या बाकी सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये सब भी उस हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो मतलब सारे के सारे हीट जो है वो वाटर नहीं ले पा रहा, उसका कुछ पार्ट जो है वो ये सब चीज़ें भी एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि W ग्राम वो मास है वाटर का जो उतनी ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जितनी ये सब के सब एपरेटस एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो इसीलिए वाटर इक्विवेलेंट लेते हैं स्मॉल W ग्राम, विच इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एनी गिवन सब्सटेंस विच हैज़ द सेम हीट कैपेसिटी एज दैट ऑफ द सब्सटेंस। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि वो मास वाटर का जो उतनी ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जितनी ये सारे के सारे एपरेटस एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो वाटर इक्विवेलेंट हम एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल W ग्राम। लेट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर हम ले लेते हैं T1 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर भी T2 डिग्री सेल्सियस। हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, हायर कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज़ HCV, जिसको हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, दैट उसको अज्यूम करते हैं कैपिटल L कैलोरी पर ग्राम। ये LCV नहीं है, LCV का मतलब है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, दिस इज़ ओनली L, ओनली कैपिटल L विच मीन्स हायर कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल भी कैपिटल L कैलोरी पर ग्राम। नाउ द कैलकुलेशन स्टार्ट। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि इनिशियल टेम्परेचर जो था पानी का वो T1 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद उसने हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद पानी का टेम्परेचर राइज हुआ और वो T2 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो T1 डिग्री सेल्सियस से लेकर T2 डिग्री सेल्सियस तक कितना टेम्परेचर में चेंज आया, वो चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। अब हमने अज्यूम किया है कि जो भी हायर कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की दैट इज़ L कैलोरी पर ग्राम। इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ फ्यूल ऑन बर्निंग इज़ गिविंग L कैलोरीज ऑफ हीट। 1 ग्राम फ्यूल जब बर्न कर रहा है तो वो L कैलोरीज हीट दे रहा है। सो हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज़ L कैलोरीज। तो अगर 2 ग्राम फ्यूल बर्न करेगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाय L, 10 ग्राम बर्न करेगा तो 10 मल्टीप्लाइड बाय L। इसी तरह हमने फ्यूल लिया है X ग्राम, तो अगर 1 ग्राम ऑफ फ्यूल हमारे पास L कैलोरीज हीट दे रहा है तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय X ग्राम ऑफ फ्यूल विल बी X इंटू L कैलोरीज। X ग्राम फ्यूल जो होगा वो X इंटू L कैलोरीज हीट प्रोड्यूस करेगा। अब ये तो थी हीट जो फ्यूल ने प्रोड्यूस की। अब ये जो हीट फ्यूल ने प्रोड्यूस की इसमें से कुछ हीट थी जो वाटर ने एब्जॉर्ब की और कुछ हीट थी जो इन एपरेटस ने एब्जॉर्ब करी। जिस हीट को कैलकुलेट करने के लिए हमने वाटर इक्विवेलेंट अज्यूम किया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे हीट गेन्ड। तो हीट गेन्ड बाय वाटर, वाटर हीट गेन करेगा W ग्राम जो इसका मास है मल्टीप्लाइड बाय जितना टेम्परेचर राइज हुआ उतने कैलोरीज हीट, तो कैपिटल W मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1 कैलोरीज। दिस वाज द हीट गेन्ड बाय वाटर। नाउ हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर की हीट कैलकुलेट करने के लिए, मतलब जो भी एपरेटस है उनकी हीट कैलकुलेट करने के लिए हमने वाटर इक्विवेलेंट अज्यूम किया है दैट इज स्मॉल W ग्राम। सो हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर विल बी स्मॉल W मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1 कैलोरीज। नाउ टोटल हीट गेन्ड, टोटल हीट कितनी गेन हुई, हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा कैपिटल W मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1 प्लस स्मॉल W मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कॉमन ले लेंगे तो W
प्लस W मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 कैलोरीज। ये आ गई हमारे पास टोटल हीट गेंड। नाउ ये टोटल हीट गेंड उतनी ही हीट होगी जितनी हीट ये फ्यूल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो भी हीट फ्यूल प्रोड्यूस करेगा सिर्फ वही हीट है जिसको वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है और जिसको ये एपरेटस, ये कैलोरीमीटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है। इट मीन्स heat produced by fuel is equal to heat gained by water and heat gained by calorimeter. Now heat produced by fuel कितनी heat produce कर रहा है, x multiplied by L calories, तो x into L which is equal to heat gained by water and heat gained by calorimeter. It means the total heat gained हमारे पास है कैपिटल W प्लस स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1। ये आ गई हमारे पास टोटल हीट गेंड। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल L विच इज़ द हायर कैलोरीफिक वैल्यू विच इज़ इक्वल टू W प्लस W इंटू T2 माइनस T1। एक्स को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास हायर कैलोरीफिक वैल्यू आ जाती है W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन एक्स कैलोरीज पर ग्राम। या फिर मैंने आपको बताया था किलो से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो किलो कैलोरीज पर किलोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ करेक्शंस। अब करेक्शंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस फॉर्मूले में। अब सबसे पहली करेक्शन जो हम अप्लाई करते हैं दैट इज़ कूलिंग करेक्शन। कूलिंग करेक्शन इज़ नेसेसरी बिकॉज नो सिस्टम इज़ परफेक्टली इंसुलेटेड। कोई भी सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से इंसुलेटेड नहीं होता, कुछ ऐसी हीट है जो वेस्ट होगी, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर है जो वाटर का वेरिएशन देगा, तो उस टेम्परेचर वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम कूलिंग करेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो अज्यूम करते हैं हम कि 1 मिनट में जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है दैट इज़ DT डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 मिनट में जो टेम्परेचर फॉल हो रहा है दैट इज़ DT डिग्री सेल्सियस। मान लो 21 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, 21 डिग्री सेल्सियस था फिर वो 20 डिग्री सेल्सियस आ गया इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में चेंजिंग टेम्परेचर आया 21 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमें नहीं पता कि कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो वी आर अज्यूमिंग दैट चेंज इन टेम्परेचर इन 1 मिनट इज़ DT डिग्री सेल्सियस, ये अज्यूम किया। अब एक और चीज़ हमने अज्यूम की कि लेट टाइम टेकन बाय वाटर फॉर कूलिंग, जो भी पानी था उसका हाईएस्ट टेम्परेचर जो था वो T2 डिग्री सेल्सियस था, तो वापस उसको रूम टेम्परेचर तक आने के लिए जितना टाइम लगा वो T मिनट्स था। ये T मिनट्स 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। हमने अज्यूम किया कि T मिनट्स है वो टाइम जो पानी को ठंडा होने के लिए लगा। नाउ चेंज इन टेम्परेचर इन T मिनट्स। अब 1 मिनट में तो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा था दैट वाज DT डिग्री सेल्सियस, तो T मिनट्स में कितना चेंज आएगा, T मल्टीप्लाइड बाई DT डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि जो भी वाटर है उसने इतना टेम्परेचर कम शो किया है। ये जो है ये कूलिंग करेक्शन है और इस टेम्परेचर में T2 टेम्परेचर डिफरेंस में T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस में हमें ये कूलिंग करेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। सेकेंड करेक्शन हमारे पास आती है एसिड करेक्शन। एसिड करेक्शन इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन द फ्यूल। और वो किस वजह से होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्यूल होगा उसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है। अब उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो फ्यूल का कंबस्टन जब हो रहा है तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। अब दोनों ही रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, हीट देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हीट इन एसिड्स की फॉर्मेशन की वजह से रिलीज़ हुई वो हीट भी इस वाटर ने एब्जॉर्ब की, तो उतनी कैलोरीज हीट हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एसिड करेक्शन हम माइनस कर देंगे टोटल हीट में से। थर्ड हमारे पास आती है फ्यूज़ वायर करेक्शन। फ्यूज़ वायर करेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूल जब जला तो स्टार्टिंग में इसको जलाने के लिए हमें कुछ हीट देनी पड़ी थी और वो हीट हमने सप्लाई की थी बाय यूजिंग फ्यूज़ वायर्स। तो फ्यूज़ वायर्स की वजह से जो हीट इस फ्यूल को जलाने के लिए यूज़ हुई है वो भी एक्स्ट्रा हीट है जो कि इस वाटर ने एब्जॉर्ब की, तो उस हीट को भी हमें टोटल हीट में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये फ्यूज़ वायर करेक्शन है। तो आफ्टर यूजिंग ऑल दी करेक्शंस एंड अप्लाइंग इन द फॉर्मूला, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास बन जाता है HCB इज़ इक्वल टू W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 प्लस जो ये कूलिंग करेक्शन है जो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर डिफरेंस हमें यहाँ ये इसमें ऐड करना पड़ेगा, कूलिंग करेक्शन जो है वो इस टेम्परेचर डिफरेंस में ऐड करनी पड़ेगी, माइनस एसिड करेक्शन, ये जो पूरी हीट है
इस हीट में से हमें इतनी हीट माइनस करनी पड़ेगी जो एसिड फॉर्मेशन की वजह से आई। उसी तरह फ्यूज़ वायर की वजह से जो हीट आई वो भी हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो ये भी माइनस, टोटल डिवाइडेड बाय x विच इज़ द मास ऑफ द फ्यूल, कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी। ये तो थी HCV। नेक्स्ट हमारे पास आती है LCV और NCV कि LCV लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है या फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। नाउ हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले SCV का, एंड फॉर्मूला इज SCV इज इक्वल टू LCV प्लस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स फॉर्म्ड। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, LCV कैलकुलेट करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स फॉर्म्ड इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो आफ्टर शिफ्टिंग द लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स फॉर्म्ड वी गेट NCV और LCV इज इक्वल टू SCV हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स, ये NCV है। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास हायर कैलोरीफिक वैल्यू आएगी इस फॉर्मूला से या इस फॉर्मूला से या फिर इस फॉर्मूला से, उसमें से अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स माइनस कर दें तो हमारे पास नेट कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स कैलकुलेट करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ फॉर्म्ड, because that amount of water will be converted into steam and that steam will be condensed to get the heat back to get the high calorific value। इसका मतलब है कि जितना ग्राम हमारे पास पानी बना है उतना ही ग्राम वो स्टीम बनाएगा जो कि हीट लेगा, और उस स्टीम को ठंडा करने के बाद हमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू मिली थी। तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना ग्राम वाटर हमारे पास बना है। तो हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड गिविंग वाटर। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो बन रहा है वो बन रहा है जब 2 एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन कर रहे हैं विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं 2 हाइड्रोजन के एटम्स। नाउ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 ग्राम। हाइड्रोजन का जो मास होता है दैट इज़ 1 ग्राम सिंपल लैंग्वेज। ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज़ 16 ग्राम, 16 ग्राम होता है एक ऑक्सीजन एटम का। अब एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम्स मास, एक ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन एटम लगे हैं इसका मतलब 32 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1/2 विच इज़ इक्वल टू 16 ग्राम्स, गिविंग मी H2O which contains 2 hydrogen atoms. It means 2 grams of hydrogen plus 1 oxygen atom. So 2 plus 16 which is equal to 18 ग्राम। तो हमें इस रिएक्शन में 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन किया विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और हमें मिला 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है तो हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 ग्राम ऑक्सीजन, 18 डिवाइडेड बाय 2 9 ग्राम वाटर। इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज गिविंग 9 gram of water molecules. So 1 gram of hydrogen gives water which is equal to 9 gram. 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 9 ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इस फ्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है दैट इज़ H%, विच मीन्स H/100 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है फ्यूल में। सो 1 ग्राम हाइड्रोजन 9 ग्राम वाटर दे रहा है, तो H/100 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर देगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय H/100 ग्राम। ये है हमारे पास जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इतना वाटर बन रहा है। अब ये जो वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो होती है दैट इज़ 587 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब है कि जब 1 ग्राम स्टीम को वाटर वेपर्स को कूल करते हैं तो 587 कैलोरीज हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय कूलिंग 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर्स इज इक्वल टू 587 कैलोरीज। 1 ग्राम वाटर वेपर से 587 कैलोरीज हीट मिल रही है। तो हमारे पास 9H/100 ग्राम वाटर वेपर्स बनेंगे। तो 9H/100 ग्राम वाटर वेपर्स कितनी हीट देंगे हमें, 587 मल्टीप्लाइड बाय 9H/100 कैलोरीज,
which means it is the heat which is produced by cooling the water vapors. It is the latent heat of water vapors. इस क्वांटिटी, इस नंबर को अगर हम HCV में से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा NCV, विच इज़ द नेट कैलोरीफिक वैल्यू. सो यूजिंग दिस वैल्यू in this equation we get NCV is equal to SCV minus 9H into 587 upon 100 calorie per gram or kilocalorie per kg.